Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics teacher. हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे इस टाइम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. ठीक है, आज इसके फॉर्मूले कुछ मैं डायरेक्ट बताऊंगा विदाउट एनी प्रूफ, और आपको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्टली हमें बाय डिफ़ॉल्ट लर्न करने हैं. तो आप चाहो तो एक घर में टेबल बना लो A4 साइज़ पर. उस टेबल पर सारे फॉर्मूले आप लिख लो, ताकि वो आपके पास एक ही जगह पहुंच जाए. और जहां आप स्टडी टेबल है आपकी, वहीं पर आप उसको चिपका लीजिए और आप उसको याद करते रहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स. आई होप अभी तक हमने जितना भी लेक्चर डिस्कस किया है वो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा. ठीक है, अभी तक के हमारे जितने लेक्चर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे. तो आज के फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करते हैं. टाइप है ये. ठीक है, तो कल हम लोगों ने कितने टाइप कर लिए थे मुझे याद नहीं है, शायद मेरे 3 टाइप हो गए थे. आज 4th टाइप स्टार्ट हुआ, टाइप 4. तो इसके हमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने हैं. तो ये फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रिवर्स फॉर्मूले एक्चुअल में. तो ये आता है कोसेक इनवर्स एक्स. इसकी वैल्यू होती है, आपका आंसर देता है साइन इनवर्स 1/x. ये हमें डायरेक्ट याद करना है. ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स में अगर आप ध्यान से देखो कि x जो होता था डोमेन होता था, और डोमेन मॉड x इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है. मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता था, ये हमको पता है कोसेक एक्स में. तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट. अच्छा, ये चीज़ अगर आपको याद नहीं है इस केस में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस खाली जहाँ याद करने के लिए बोलूँगा वो याद होनी बहुत ज़रूरी है. दूसरा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x. ठीक है, तो आपको सेक इनवर्स एक्स की आपको वो डोमेन याद है, तो उसमें भी डोमेन मैंने यही बताई थी, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तीसरा फॉर्मूला जो कि इम्पॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स. टेन नहीं, कॉट इनवर्स एक्स है. कॉट इनवर्स एक्स से हम लोग टेन इनवर्स बनाएंगे. मैं इसको कट कर देता हूँ. थर्ड फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स. यहाँ से आपको 2 रिजल्ट मिलते हैं. एक तो रिजल्ट होता है वो टेन इनवर्स एक्स का होता है. ये जब होता है जब आपका एक्स पॉजिटिव हो, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स जो कॉट इनवर्स एक्स होता है, वहाँ पर जो इसकी डोमेन होती है वो डोमेन होती है होल आर. ठीक है, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव एक्स है तो एक नेगेटिव एक्स है, तो उन दोनों की बात करते हैं. तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स होता है नेगेटिव एक्स के लिए. ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें बस आपको याद करनी है. और आप ज़रूरी नहीं कि मतलब ये 1/x है बेटे, ये 1/x है. रिवर्स के फॉर्मूले लिख रहे हैं तो 1/x ही होगा. ठीक है, वो अच्छी सी राइटिंग में आप लिख लेना. मेरी राइटिंग तो बस ऐसी है, तो आप इतना समझते हैं. ठीक है, तो अब हम अगली ओर चलते हैं. ये टाइप 4 है. अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं. तो नेक्स्ट टाइप है टाइप 5. टाइप 5 यहाँ पर जो आपको फॉर्मूले मिलेंगे वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. इसकी वैल्यू π/2 आपको डायरेक्ट याद रखनी है. अच्छा, आप याद करो कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स अगर डोमेन है तो डोमेन कितनी होती थी, -1 to 1. और उसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. कॉस इनवर्स की भी सेम ही होती थी. ठीक है, तो दोनों के लिए एक चलेगा. फिर ये हो गया पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला मिलेगा आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2. ठीक है, यहाँ पर टेन इनवर्स की डोमेन कितनी थी, x बिलोंग्स टू होल आर, और कॉट इनवर्स की भी डोमेन x बिलोंग्स टू होल आर थी. नाउ थर्ड फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू अगेन π/2. और यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. अब तक तो आपको याद हो ही चुकी होंगी कि कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती थी. तो ये आपको पता चल गया. ये टाइप 4 है. ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको डायरेक्ट याद करनी. जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि हाँ ये आप प्रूव करके देखो, तो अब मैं बता दूंगा. और इस वाले प्रूफ को चाहो तो आप बुक से देख सकते हो, पर मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट नहीं है. पर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ वॉटेवर, तो आप एक न्यूमेरिकल देख लेना. अब हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं, टाइप 6. ये भी अच्छा है, और मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इस टाइम. फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई. ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉर्मूला लर्न करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई. यहाँ पर पैटर्न ये याद रखना है कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी. अगर वो वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ऑब्वियस है
तो ये वाली वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन एक और सिनेरियो है इसका, वो पाई प्लस के साथ है, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये कब अप्लाई होता है? जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो और एक्स वाई की वैल्यू x मल्टीप्लाइड बाई वाई है ना, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पर अगर मेंशन करना चाहते हो तो x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ पॉजिटिव, ये भी दोनों चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास पैटर्न है, और यहाँ पर भी आपको एक्स वाई पॉजिटिव ही है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, बट आप समझ गए हमारे सिर्फ टारगेट क्या है, एक्स वाई जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 और जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 1, वहाँ के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास ये आपका एक पैटर्न आ गया। एक प्लस का फॉर्मूला है तो दूसरा फॉर्मूला माइनस का हो सकता है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ से आपको जो पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी एक्स वाई ग्रेटर देन -1, इक्वल टू नहीं, ओनली ग्रेटर देन -1 से ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गया। आपको लगता है कि प्रूव करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन 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 ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको तोते की तरह रटे होने चाहिए, ये बात याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अच्छा, इतने स्पेस में अब न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अगला न्यूमेरिकल मैं सोच रहा हूँ कि प्रूव कर दूँ। मैं न्यूमेरिकल लिख दिया तो प्रूव के लिए मैं बैक साइड यूज़ कर लूँगा। तो नेक्स्ट टाइप है ये टाइप नंबर 7। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपके डायरेक्ट पेपर में भी आ सकता है। साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, ये पहला हो गया। दूसरा है आपके पास कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x आती है। एक और है तीसरा tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x आती है, ठीक है। इनकी डोमेन अगर याद करनी तो कर लो, नहीं तो मेरे लिए कोई ज़रूरी बात नहीं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कैसे आए हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल प्रूव करके दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट वाला, तो आप सेकंड और थर्ड अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो मैं बैक साइड इसकी यूज़ कर लेता हूँ फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए। तो पहला वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था, यहाँ से दिख रहा है आपको, फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये लिखा हुआ है। तो पहले वाले पार्ट से मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक किया, लेफ्ट हैंड साइड आप ऐसा करो, x को लेट कर लो tan थीटा। आपके माइंड में यही क्यों आया tan थीटा, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपसे बोला जाए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपसे बोला जाए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं तीनों, बहुत ध्यान से देखो कि अगर tan थीटा की जगह अगर x लिख दिया जाए तो 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि साइन इनवर्स के साथ है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि कॉस इनवर्स के साथ है, ठीक है। अच्छा, और x की वैल्यू सॉरी, यहाँ पर 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये tan के साथ है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो आपको पास कुछ पैटर्न बन रहा है कि हाँ सर कुछ कहना तो चाह रहे हैं, पर प्रूव कैसे होगा। x को वैल्यू मैंने क्या लेट किया है, x इक्वल टू tan थीटा। तो न्यूमेरिकल मेरा पैटर्न बन चुका है साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये पैटर्न बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि अभी आपने साइड में फॉर्मूले लिखे हैं इसके, साइन से साइन कोलैप्स अगर करते हैं तो 2 थीटा मिलता है, ये भी अच्छा है। 2 को होल्ड करते हैं तो थीटा की पोजीशन पर मिलेगा आपको tan इनवर्स x। आप देख रहे हैं, आप इस वाली पोजीशन को देखें तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x आएगी, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। तो यही तो हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया न्यूमेरिकल। जो भी आप न्यूमेरिकल कह लो, फॉर्मूला कह दो, ये प्रूव हो गया। तो आप ऐसे ही कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रूव कर सकते हो, ऐसे ही tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल मैंने बता दिया प्रूफ के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप नेक्स्ट की। अब एक्चुअल मैं सही बताऊं तो ये इसमें बुक में फॉर्मूले कई सारे मिल जाते हैं, लाइक इसमें तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं टाइप को स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गायब करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखा है साइन इनवर्स और x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ,
इसकी वैल्यू को बुक में लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाएगा? अब उसने इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, उसने अच्छी बात है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनका क्रैमिंग पावर भी बहुत अच्छी है, उनको लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी इसको लर्न नहीं करूँगा। मैं ये देखूँगा कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ है। आपको प्रूव करना आना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ से इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, तो वो स्किप कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ पहले, बाद में लिख दूँ। लेट x की वैल्यू को आपने, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हम साइन थीटा लेट करेंगे, कॉस थीटा लेट करेंगे? आपने डिफरेंशिएशन मेरे से पूरा पढ़ लिया है। इसकी लुकिंग देखो, स्क्वायर रूट 1 + x² है, तो आपको क्या लगता है क्या लेट करना पड़ेगा? ऑब्वियस है tan थीटा, क्योंकि 1 + tan² थीटा का ही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो मैंने इसको tan थीटा लेट कर लिया। अब आपके पास साइन इनवर्स tan थीटा ओवर 1 + tan² थीटा स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, और इसको मैंने लिखा है साइन इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड 1 + tan² थीटा गिव्स sec² थीटा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो आपको मिलेगा sec थीटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स, ये होता है साइन ओवर कॉस, और ये होता है 1 ओवर कॉस। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? साइन थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ गए होंगे। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा। इट मीन साइन थीटा आपके पास रिजल्ट मिलेगा। फाइनली आपके पास थीटा मिलेगा, और थीटा अगर देखोगे तो एक्स को आपने tan थीटा लेट किया था, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप? tan इनवर्स x। आपका न्यूमेरिकल प्रूव हो गया, है ना। मैंने कभी नहीं बोला कि इस चीज़ से आप ये याद रखो, कभी याद मत रखो, लेकिन आपको ये प्रूव करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसमें टाइप 8 है, तो ये एक न्यूमेरिकल लिखा था उसने, एक फॉर्मूला ये लिखा था, एक दूसरा फॉर्मूला और लिखा था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। किसी के पास ऐसा हो सकता है कि बुक ना हो, उसके लिए। तो कॉस इनवर्स 1 ओवर 1 + x² अंडर रूट के अंदर, इसको लिखा है tan इनवर्स x, और आप अब इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टाइप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम यहाँ से हैंडल करने की कोशिश करते हैं इनको। अब मैं फिर से बात यही करूँगा कि लर्न नहीं करना है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूले की तरह, तो मैं इसको बता देता हूँ क्या लिखा है। tan इनवर्स x ओवर 1 - x² अंडर रूट के अंदर, इसकी वैल्यू को उन्होंने बताया है कि ये साइन इनवर्स x है। तो बुक वाले कहते हैं इसको याद कर लो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप प्रूव करके देखो ये कैसे निकल के आएगा। देखो, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मैं प्रूफ बता रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ आपको। ये बात बच्चों याद रखना। आप x की वैल्यू को साइन थीटा लेट करेंगे, ये माइंड में कैसे आया? क्योंकि अंडर रूट के अंदर 1 - x² लिखा है, तो आप पैटर्न को याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम लोग x की अगर साइन थीटा लेट करते हैं तो 1 - sin² थीटा हो जाता है, तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा जल्दी से। tan इनवर्स साइन थीटा ओवर 1 - sin² थीटा अंडर रूट, एंड tan इनवर्स थीटा साइन थीटा ओवर 1 - sin² थीटा गिव्स cos² थीटा, मीन्स cos थीटा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एंड दिस इज tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, एंड फाइनली थीटा, एंड फाइनली साइन इनवर्स x, क्योंकि आपने x को साइन थीटा लेट किया था। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो उन्होंने एक और पैटर्न बनाया था, फर्स्ट ये, और सेकंड उनका न्यूमेरिकल है tan इनवर्स 1 - x² अंडर रूट के अंदर ओवर x, और उसको उन्होंने लिखा है cos इनवर्स x। तो अब आपके लिए होमवर्क हो गया, ये न्यूमेरिकल आप घर पर प्रूव करना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप पर उन्होंने क्या हमें बताने की कोशिश की है। अब वो जो नेक्स्ट टाइप है उसमें फर्स्ट पार्ट लेता हूँ पहले मैं। साइन इनवर्स x को वो कहना चाहता है कि cos इनवर्स 1 - x² अंडर रूट है, ये ऐसा लिख सकते हैं वो। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा आप इसको लर्न करो, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप खुद याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ ये कैसे न्यूमेरिकल प्रूव हुआ। आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो मैं यहीं इसी पोजीशन से आगे बढ़ता हूँ। साइन इनवर्स x लिखा है। तो साइन इनवर्स x से आप देखते हैं कि सिचुएशन क्या मिलती है। साइन इनवर्स x को आपने y लेट कर लिया, तो x की वैल्यू आपके पास साइन y मिल गई है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x² मिल गया, और ये साइन स्क्वायर y हो गया। साइन स्क्वायर y का फॉर्मूला 1 - cos² y होता है, क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स है ना, इसलिए हमारा टारगेट cos की तरफ था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो cos स्क्वायर y की वैल्यू 1 - x² आ जाएगी, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि cos y की वैल्यू 1 - x² अंडर रूट के साथ में लिखी है। क्या आपको यहाँ तक आइडिया लग चुका है? हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है। तो cos y अभी फ़िलहाल तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि मैं इसके डोमेन और रेंज में अंदर नहीं इन्वॉल्व हो रहा हूँ।
अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए और अच्छे से, तो इसकी जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। आप बुक में चेक कर लेना, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पैटर्न गिवन है आप डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दो, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है। तो y की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये आपके पास प्रूव होकर निकल के आ चुका है। ठीक है, आपको कैसा लगता है कि सर हमें ये पूरा चाहिए प्लस माइनस क्यों, तो साइन इनवर्स जो x है तो उसको मैंने y लेट किया है, ऑब्वियस है, तो y क्या हो सकता है, y रेंज है, तो वो -π/2 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल के साथ वेरी करेगी, ये आपको पता था। ठीक है, अच्छा एक और सिचुएशन हम बता सकते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर लिखा है, एनीवे आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि इस फॉर्मूले के साथ में लिखा है कि x गोजेस टू 0 to 1, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके लिए वेरी करता है। तो x आपका प्योर पॉजिटिव अगर करते हैं, तो x अगर पॉजिटिव करते हैं इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर पिक कर रहे हैं, तो अब इसमें टेंशन आ रहा है। देखो बेटा, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये रेंज और डोमेन इनके साथ में कैरी करते रखना, ये IIT मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा हमें इसका यूज़ नहीं है बोर्ड क्लासेस के लिए, तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ये आपके पास न्यूमेरिकल प्रूव होके आ गया, क्योंकि y और y को मैंने साइन इनवर्स x लिखा था, मैं लिख देता हूँ फाइनली, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू वो आपने प्रूव कर दी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। दिस इज योर प्रूफ पार्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, अब ऐसे ही कुछ और पार्ट लिखे हैं जो कि आप घर पर खुद ही प्रूव कर पाएंगे। अब लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x, उसकी वैल्यू हो सकती है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये भी आप अब मैं आपसे प्रूव कर पाएंगे। और एक थर्ड पार्ट भी गिवन है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, वो होता है साइन ऑफ कॉस इनवर्स के बराबर। ये एक छोटा सा पैटर्न है, आप याद कर सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेकंड ठीक है, आप इसको देख सकते हैं प्रैक्टिस में। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ टाइप नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला पार्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। जैसे मुझे फॉर्मूला याद है वैसे ही आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है इसका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो आंसर आएगा कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी एक्स वाई प्लस तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। एक और फॉर्मूला है फोर्थ, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास ये चार फॉर्मूले बन गए, आप इनका प्रूफ भी समझें और इन चारों फॉर्मूलों को रट लें। तोते की तरह रटे होने चाहिए बच्चों, बहुत अच्छे से लिखना है आपने, 4 से 5 बार लिख कर देखना है, तभी ये फॉर्मूले आपको याद हो पाएंगे। तो मैं एक फॉर्मूला प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखा है प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखा है। ठीक है, ये 1 है, ये आपने प्रूव करना है, ये पार्ट आपने प्रूव करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, लेट करते हैं यहाँ पर, और साइन इनवर्स x को आप a लेट कर लो और साइन इनवर्स y को आप b लेट कर लो, और यहाँ पर a प्लस बी अगर मैं लिखता हूँ तो बाहर साइन लिख देता हूँ, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखूँगा मैं, क्योंकि लुकिंग दिख रही है आपको। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें से पता चलने लगेंगी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस होता है फिर कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर साइन ए की वैल्यू तो हमारे पास है, क्योंकि आपने लिखा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, इट मीन्स साइन ए की वैल्यू आपके पास एक्स है। और यहाँ के पैटर्न को अगर फोकस करके देखो तो y की वैल्यू साइन बी लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इस स्पेस को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपने साइन इनवर्स x को a लिखा है
तो x की वैल्यू आपके पास साइन a हो जाएगी। x की वैल्यू साइन a हो जाएगी। यहाँ से आप cos a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो cos a की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये आपके पास आ सकता है। ठीक है, और लिखा है cos इनवर्स साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स y इक्वल टू बी, साइन इनवर्स y इक्वल टू बी लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी साइन b। और अगर आप देखेंगे कि अगर मुझे cos b लिखना हो तो उसका आंसर आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आपको पता कॉस बी की वैल्यू, देखो मैंने शॉर्टकट भी लिख दिया, आप इतने बड़े बच्चे हो तो आप इतना चीज़ें समझ सकते हो। अगर साइन ए की वैल्यू एक्स है तो कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैं एंटर करूँ। साइन ए इट मीन्स एक्स लिख दिया, कॉस बी इट मीन्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट हो गया, कॉस ए इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, साइन बी वाई। ये आपके पास वैल्यूज़ एंटर करने के बाद आया। यहाँ का जो साइन है वो साइन इन्वर्स बना देगा। इसका मतलब हुआ कि साइन ए प्लस बी तो मैंने पहले लिख दिया। अब आपके पास रिजल्ट है वो ए प्लस बी है, और ये आपने लिखा है साइन इन्वर्स, और ब्रैकेट में ये लिख दो x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ए और बी को आपने क्या लेट किया था? साइन इन्वर्स x और साइन इन्वर्स y। तो यहाँ पर आप लिख देंगे साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इक्वल टू, और ये रिजल्ट जो आपने ऊपर लिखा है ये पूरा आप यहाँ लिख देंगे। तो आपका रिजल्ट सामने प्रूव होके आ चुका है। तो अगर एक न्यूमेरिकल मैंने प्रूव कर दिया तो अदर ये 3 न्यूमेरिकल आप खुद घर में प्रूव कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आप देखना चाहते हो तो एक बार देख लो इसको अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये यहाँ पर इतना पूरा स्किप कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ टाइम कुछ। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने